जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए आंकड़ों का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। यानी कि हमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं और हमें इन आंकड़ों का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चाहे तो आपको एग्जाम में इस तरह की सारणी में नहीं मिलेगी आपको, यानी कि आपको एग्जाम में जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह की आपको एक सारणी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना, उस सारणी को इस रूप में बना लेना या आप इस तरह से उसको बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल लिख लेना है, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 क्या दे रहा है हमें, ये दे रखा वर्ग अंतराल। ठीक है, और उसके ही बराबर में दे रखा होगा हमें बारंबारता, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें बारंबारता दे रखी है 12, 18, 24, 15, 11, ये हमें क्या दे रखी है, बारंबारता। तो जैसे ही आप इस सारणी को बना लेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्यमान। यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। ठीक है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से। ठीक है, इसको मध्यमान जो होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से। अब हम निकालते कैसे हैं मध्यमान, जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा वर्ग अंतराल 0 से 10। तो जो पहली वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बाद वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो हमें मध्यमान निकालने का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे मैं आपको दूसरे पेज पर बता देता हूँ। तो हम मध्यमान हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0 से 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 10 और बटे 2। ये क्या होता है, मध्यमान, जिसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए 0 और 10 कितना हो गया, 10 और बटे 2, 2 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा 5 बार। तो हमारा मध्यमान कितना आ गया यहाँ पर, 5। ठीक है, उसी तरह से हम इसको निकालेंगे 10 और 20 का मध्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 20 बटे 2। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे 2, और 2 से भाग लाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बार। तो इसका मध्यमान कितना आ गया, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन सभी का वर्ग अंतराल का मध्यमान बारी बारी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम जो इनका निकालते हैं जो बाकी रह गई। देखिए तो यहाँ पर लिखा है 20 से 30, और 20 को हम 30 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 को हम 2 से भाग लाएंगे तो ये जाएगा 25 बार। ठीक है, इसी तरह से हम 30 को और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, और 70 में हम 2 से भाग लाएंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, इसी तरह से हम 40 को और 50 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में हम 2 से भाग लाएंगे तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मध्यमान ज्ञात कर लेना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मध्यमान को ज्ञात कर लिया है। अब मध्यमान के बाद जो हमें अगला स्टेप आता है वो आता है डी, यानी कि हमें निकालना यहाँ पर डी। तो डी बराबर होता है x माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक नई चीज़ देखने को मिली है ए। अब ए क्या है, ए को ही हम कल्पित माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए को ही हम कल्पित माध्य बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ए को किस तरह से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कल्पित माध्य, जिसको बोलते हैं ए, बराबर। अब देखिए हम ए का मान हम कैसे निकालेंगे, जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य, जो हमें मध्यमान दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर 5, 15, 25, 35, 45 ये हमें दे रखे मध्यमान। तो हमें क्या करना है, इसमें से कोई एक संख्या को ले लेना है। जैसे कि 5, 15, 25, 35, 45 में से आप कोई एक संख्या ले लीजिए, कोई भी इनमें से अपनी इच्छा से कोई भी संख्या ले लेंगे। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसमें जो बीच में हो, यानी कि आप बीच वाली संख्या को ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आपको घटाने में जो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बीच में कौन सी संख्या बैठी है, 25 बैठी है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ए का मान है वो मान लेंगे हम 25। अपनी इच्छा से आप 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 25। ठीक है, तो अब देखिए ए का मान हमने लिया 25। अब तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर हर बार हम 25 रखेंगे, और एक्स दे रखा है हमारा, जो ये एक्स ये वाले दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए हम डी का मान कैसे लेंगे, डी बराबर दे रखा है हमारा, डी बराबर दे रखा है एक्स माइनस ए। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे पेज पर आपको और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है डी बराबर एक्स माइनस ए, और हमें पता है कि ए का मान हमने 25 माना था, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए x मान कितना है, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो 5 में से हम 25 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 20 मिलेगा। तो हमें d का मान कितना मिल गया, माइनस का 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। ठीक है, माइनस का वो भी। इसी तरह से अगले स्टेप, जैसे कि यहाँ पर रखा है मध्यमान 15, फिर इसके लिए वही तरीका अपनाएंगे, d बराबर x माइनस ए।
तो यहाँ पर x कितना है 15 और माइनस a का मान कितना है 25। आपको हर बार a का मान 25 ही लेना है। तो 15 में से 25 घटाएंगे तो ये देखिए माइनस का बचेगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है। तो ये बचेगा हमारा माइनस का 10। कितना बचेगा माइनस का 10। तो यहाँ पर लिखेंगे -10। ठीक है। उसी तरह से फिर दे रखे यहाँ पर मध्यमान दे रखा है 25। तो फिर इस तरह से इसको फिर वही तरीका अपनाएंगे x माइनस a। ठीक है। तो x का मान कितना है 25 माइनस 25। तो 25 में 25 से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर दे रखा है 35। तो यहाँ पर लेंगे d यानी कि 35 माइनस 25। वही तरीका अपनाना है x माइनस a। तो x का मान हो गया 35 और a का मान हो गया 25। तो 35 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 10। कितना प्लस का मिला, क्योंकि बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, तो बड़ी में से छोटी संख्या घट रही है तो हमें प्लस का 10 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10। ठीक है। फिर इधर का 45। तो d बराबर 45 माइनस 25। तो 45 में 25 घटाएंगे तो बचे मिलेगा हमें 20 प्लस का, क्योंकि हमें बड़ी में से छोटी संख्या घटा रही है तो हमें मिलेगा यहाँ पर 20। ठीक है। तो अब देखिए हमने जो d का मान भी निकाल लिया है। तो अब इससे अगला जो स्टेप आता वो आता f इंटू डी, यानी कि f की गुणा और d की गुणा। f हमें ये दे रखा है और d हमें ये दे रखा है, क्योंकि ये d का ही तो मान तो आया है -20 -10 0 10 20, ये d का मान मिला हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे f इंटू डी, यानी कि गुणा होता है इसके बीच में f गुणा d, यानी कि f की गुणा हमें d से करनी है। f 12 है और यहाँ पर d का मान है -20। तो हम क्या करेंगे 12 में 12 की गुणा -20 में करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 240। ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए अलग पेज पर, यानी कि 12 गुणा -20 तो 12 दूनी 24 240 हो गया, और माइनस हमारा पहले से तो माइनस का 240 हो गया। ठीक है। अब 18 की गुणा हम 10 में करेंगे -10 में तो ये हो जाएगा 180 और माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो माइनस। अब 24 की गुणा हम 0 में करेंगे, तब आपको ध्यान रखना किसी संख्या की गुणा हम जब 0 में करते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो हमने क्या किया 0 लिख दिया। इसी तरह से हम 15 की गुणा 10 में करेंगे तो ये मिलेगा हमें 150। और 11 की गुणा हम 20 में करेंगे तो ये मिलेगा हमें 120। ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए अलग। तो अब हमें गुणा करके हमें एफ डी भी निकल चुका है। ठीक है। तो अब हमें अगले स्टेप में करना क्या है, हम नीचे को लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू डी निकालना है। सिग्मा एफ डी का मतलब होता है योग, यानी कि जो हमें ये एफ इंटू डी दे रखा है इन सभी का हमें योग करना है, और यहाँ पर हमें सिग्मा एफ निकालना है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी सूत्र में। क्योंकि एफ वाले जो पद रखे इन सभी को जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है। इन सभी का योग। तो मैं क्या करता हूँ, 12 मारता एफ जो दे रखी है हमारी ये 12 18 24 15 11, इन सभी को मैं जोड़ लूँगा, यानी कि 12 को 18 को 24 को 15 को और 11 को सभी को एक साथ जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा ये 80। ठीक है। आप इनको और जोड़ लीजिए, अगर मैं बारी बारी जोड़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इनको जोड़ेंगे। अब इसको मैं आपको जोड़ना बताऊँगा किस तरह से जोड़ेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर माइनस का 240 है और यहाँ पर माइनस का 180 है, तो ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों एक जगह जुड़ेंगे, यानी कि 180 और 240 को हम एक जगह जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -240 और -180, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे कि 0 0 0 और 8 4 12 2 और 1 3 और 1 4, ये होगा 420। कितना होगा 420, ये माइनस का हो गया, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 420 हो गया। अब उसी तरह से देखिए 0 है तो 0 को तो मतलब जोड़ोगे तो फिर भी तो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना, अब देखिए दोनों ये प्लस के हैं, मैं इनके आगे प्लस लगा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं तो हम क्या करें, इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं, और 150 को और 120 को। 150 प्लस का है और प्लस 120, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये देखिए 0 5 और 2 7 और 2, ये प्लस का 270 हो गया। कितना हो गया 270। तो हमें गुणा गलत होगी यहाँ पर, ये होगा 11 गुणा 20 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 220, तो मैं जोड़ूंगा तो जाएगा 370 आएगा प्लस का 370। ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जो माइनस वाली संख्या वो बड़ी है और प्लस वाली जो संख्या वो कितनी है छोटी है। तो अब देखिए हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं तो 420 में से 370 को घटाना हमें 0,
इधर दाएं चलेगी, यहाँ का 12, 12 में 7 गया, ये बचेगा हमारा 5, यहाँ बचा 3 और 3 में 3 गया 0। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का बचा है, ये माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि हमने संख्या को उल्टा घटाया है, क्योंकि घटनी चाहिए थी ये, क्योंकि माइनस की थी। तो हमें क्या करना है, ये जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह लगा था उस चिन्ह को लगाते हैं। तो ये माइनस की बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का। तो हमें कितना मिला, माइनस का 50। तो यहाँ पर मिलेगा सिग्मा एफ इंटू डी बराबर -50। तो हमें क्या, जो जिन जिन की जरूरत थी हमें वो सब मिल चुके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माध्य वाले जो कल्पित विधि का सूत्र है उस सूत्र को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, जिसको बोलते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। ये हमारा कल्पित विधि का जो है सूत्र होता है, यानी कि हमें जो विधि है इस विधि से हम जो माध्य ज्ञात करते हैं इस सूत्र से। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी के मान को बैठाएंगे सूत्र में, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। तो a का मान कितना है 25, तो यहाँ पर a की जगह पर बैठाएंगे हम 25 को, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब देखिए सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी बराबर कितना आता है माइनस का 50। तो इसको लिखेंगे -50 और बटे है और नीचे लिखा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना आया था 80, तो नीचे बैठा देंगे हम 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा बराबर 25 प्लस, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, ये सॉरी माइनस का हो जाएगा, मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, गड़बड़ हो गई है। तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -50 बटे 80। ठीक है, यानी कि प्लस गुणा माइनस कितना हो जाए माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए हम इसको एलसीएम की तरह आप भिन्न के तो रूप में हल करेंगे, तो आप देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, और जब 80 में आप इसको भिन्न को हल करना तो आप अच्छे जानते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट हल कर देता हूँ, इनके 25 में गुणा करूँगा मैं 80 की, तो 25 अट्ठे 200 और 0 एक हमारा ये, और -50 बटे 80। ठीक है, यानी कि इसकी गुणा हम इसमें करिए, 80 गुणा हमने 25 में करिए, तो यह आ गया 2000 -50 बटे 80। तो अब देखिए मैं 2000 में से 50 को हटाता हूँ, 0 5 दाएं का 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1, तो ये बचेगा 1950 बटे 80। 0 से 0 कट गया, ये बचेगा 195 बटे 8। तो अब हमें क्या करना है, 195 में 8 से भाग लगाना है, तो ये जगह 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, बचा कितना 3, ये हो गया 35। तो ये 8 चौक 32 और यहाँ बचा 3, फिर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 तिये 24, यानी पॉइंट लग गया, पॉइंट लग के 30 हो गया, और 8 तिये 24 बचा कितना 6, तो जगह 8 सत्ते 56, फिर 4 बचा और 8 पंजे 40। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 24.375, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम दिए गए आंकड़ों का कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।